हैं आपके दर्शन करने को लोगों को, क्या आपने ऐसा जो है इस संप्रदाय को क्या है, कहाँ से कहाँ वो महाराज जी बस तिनके का कोई बल नहीं, बल तो वायु का है। जो वायु तिनके को उड़ा रही है, अगर तिनका सोचे कि हम बहुत उड़ रहे हैं, नहीं नहीं, तिनके के कोई पर नहीं होते, वायु के प्रवाह से उड़ रहा है। ऐसे ही भगवान की कृपा, लाडली लाल की कृपा ही चला रही है। अगर हमारे पूछो तो दोनों किडनी फेल, हम किसी लायक नहीं हैं, पर उनकी कृपा, कृपा से कहो, कृपा से कहा न होई। कृपा से जो मूक है वो वेद पढ़ दे, कृपा से लूला लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाए, है ना। उन्हीं बस कृपा, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघेते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। बस कृपा कृपा, लाडली लाल की कृपा। सवै अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछु हो। सोऊ कृपाते सुलभ नहीं, ताको कौन उपाव, चरण शरण हरिवंश की सहजय बले। जी तो महाराज जी, जैसे मनुष्य के कल्याण के तो बहुत सारे साधन हैं और बहुत सारे मार्ग हैं, पर जिस तरह से आज जीव जंतु पे इतना अत्याचार हो के उनको खा रहे हैं, रोग सब कर रहे हैं, तो इनके कल्याण का क्या उपाय है महाराज? इनका कल्याण समय काल सबसे बड़ा बलवान है। जब समय आता, जैसे हम तुम भी भगवान के अवतार के समय रहे होंगे, लेकिन हमारा समय नहीं बना, हमारा काल नहीं ऐसा आया कि हम भगवान की शरण में होकर भजन करके मुक्त हो जाते। भाई प्रभु प्रकट हुए ना, प्रियालाल प्रकट हुए वृषभानु भवन में, नंद भवन में, लेकिन हम भी तो कहीं सृष्टि में होंगे, पर हमने उनका दर्शन नहीं किया, उनसे मिले नहीं। अब हमको अवसर मिला है, तो ऐसे ही हर जीव को भगवान अवसर देते हैं। संस्कृति मांझ बरियाई के पायो, मानुष देह वृथा कत डारत। आज जो अपने कर्मों का फल जीव भोग रहे हैं, इनको भी भगवान अवसर देंगे। जैसे हमें आपको अवसर मिला है, अब हम आप डट के भजन करें और अपने भजन का फल इन जीवों को दे दें, तो इनका मंगल हो जाएगा, हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम जब किसी को अपना भजन दान करते हैं, तो इसका भी तो फल होता है, इसका भी फल होता है, इसका फल होता है भगवान की प्राप्ति। तो संत जन अपना पूरा भजन करके जगत को दे देते हैं, और इसका फल होता है कि वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं और जगत का मंगल होता है। इसीलिए सब संतों को नमस्कार करते हैं। तो हमें जो मनुष्य जन्म मिला, पहले हम डट के भजन करें। हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय फल। यदि हम निरंतर नाम जप करेंगे, तो नाम से ही प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, और प्रेम से ही भगवत साक्षात्कार होता है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहाँ रहें, प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुध होई, जब हरिवंश कृपा करी, व्रत संयम तब कौन कराए, संतत सकल सुनो चितलाय, श्री हरिवंश प्रताप जस। ये नाम ही प्रेम मूल। तो हम निरंतर नाम जप करें और खूब प्रेम में डूबें प्रियालाल के, तो साफ संसार का प्रपंच खत्म हो जाएगा, और ये जो दुख है ये भी मिट जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु के सिवा कोई जीव जंतु नहीं है। ये क्रूरा अपिपापिनो न च सताम संभास्य दृष्टया से, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर मम। मेरे राधा वल्लभ लाल ही सर्वत्र है, कोई दूसरा है नहीं। अब वो देखो, जैसे खिचड़ी में राधा वल्लभ लाल जी को देखो ना, कभी वो वैद्य बनते हैं, कभी पतंग उड़ाते हैं, कभी ये लीला। ऐसे ही राधा वल्लभ लाल की विशाल मायामयी लीला है। अब इसमें कभी पक्षी बन करके, कभी सुखद, कभी दुखद, कभी विनाश लीला, कभी पालन लीला, कभी सृजन लीला। पर मेरे राधा वल्लभ लाल इन तीनों लीलाओं से परे हैं। इन तीनों लीलाओं के होते हुए भी दूरे सृष्टि वार्ता, बात समझ नहीं? तो हमको दुखी नहीं होना, हमको भजन करके जीवों के कल्याण के लिए देना है। अपने प्रभु का स्वरूप मानकर निरंतर उनको सुखी होने का आशीर्वाद देना है। भजन करो डट के, सबको दो तो सबका मंगल हो। अब हम भजन न करें, केवल बैठ के सोचते ही रहें, तो बात नहीं बनेगी। क्योंकि हमें अवसर मिला इस समय भगवत प्राप्ति का, अगर हम भजन नहीं करेंगे, हम चूक गए, तो फिर हमारी भी गति बिगड़ जाएगी। हिरन के बच्चे का चिंतन बन गया, तो अगला जन्म भरत जी का हिरन का हुआ। तो अगर हम भी इधर उधर दौड़ाएंगे बुद्धि, तो हमारा भी तो जन्म बिगड़ जाएगा। तो हम बुद्धि दौड़ाएं राधा वल्लभ लाल जी के चरणों में, और राधा वल्लभ लाल जी की सारा खेल उनका है, उनकी जिम्मेवारी उनके ऊपर, हमारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर। हमारी जिम्मेवारी कि हम भूलेंगे नहीं, और आपकी जिम्मेदारी है कि हमको भी ना भूलना। बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दाल मोहि देव, श्री हरिवंश के लाड़िले मोहि अपले करिले।
राधा 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 राधा